नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन दाऊदी बोहरा समाज द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। शनिवार रात को बोहरा समाज की मस्जिदों में ईद मिलादुन नबी की खुशी में मजलिस हुई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रविवार सुबह दाऊदी बोहरा समाज द्वारा विशाल जल समारोह निकाला गया। बोहरा समाज के पीआरओ शेख अली असगर मोयादी ने बताया कि विशाल जल समारोह कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी से शुरू हुआ, जो ढाबा रोड, तेदीवाड़ा चौराहा, निकास चौराहा, खजूर वाली मस्जिद, केडी गेट होता हुआ कमरी मार्ग पर समाप्त हुआ। जुलूस का जगह जगह सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। स्काउट के साथ ही साथ ऊंट, घोड़े, बग्घी भी चल रहे थे। इसमें छोटे छोटे बच्चे कलरफुल कपड़े पहनकर बैठे हुए थे। इसी दौरान समाजजन देशभक्ति की भावना से लबरेज दिखे। TKM के सदस्यों ने रिपोर्ट्स एक्टिविटी कर हेल्थ को लेकर संदेश दिया, तो दूसरी ओर स्कूल के बच्चे पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश दे रहे थे। चल समारोह का इस्तिसारी कमेटी के सदस्यों ने चल समारोह को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने की जिम्मेदारी निभाई। इस मौके पर सभी जमात के पदाधिकारी एवं समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ईद मिलादुन नबी के उपलक्ष्य में चल समारोह निकाला गया बोहरा समाज द्वारा। इसमें हमारे सभी 3 बैंड, शहर के 5 आमिल साहब और 12 उमूर का बेस्ड हमने रखा था ग्रीनरी का। इस चल समारोह कमरी मार्ग से तेलीवाड़ा होते हुए, बुधवारिया होते हुए, कालेर गेट होते हुए समापन हुआ कमरी मार्ग पे। इसका तो में भाईचारे का, पर्यावरण का, ग्रीनरी का, प्लांटेशन का, स्वच्छ का, सभी तरह का संदेश दिया गया। पाँचों मोहल्ले के आमिल साहब द्वारा सलामी दी गई। शेख अली असगर मोयादी, पीआरओ बोहरा समाज उज्जैन। उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका अनंत है। यह नगरी हर काल और हर युग में अपने गुणों, कीर्ति और प्रसिद्धि से सदैव अलंकृत होती आ रही है, जिसके 3 आधार स्तंभों में न्यायपालिका प्रमुख आधार स्तंभ है, जो महाराजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता के समान हमारी ताकत को कई गुना बढ़ाती है। महाराजा विक्रमादित्य की न्याय और समानता से प्रेरित मध्य प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज उज्जैन के रामानुज कोट आश्रम में आयोजित समता मूर्ति अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री GK महेश्वरी को रामानुज कोट के धर्माचार्य संत स्वामी श्री गादी जी महाराज द्वारा समता मूर्ति अलंकरण से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 12 वर्षों में आयोजित होने वाले सिंहस्थ की छटाने डारी होती है। समारोह में उपस्थित देवतुल्य धर्माचार्य के दर्शन लाभ से परमात्मा के दर्शन की अनुभूति हो रही है। समाज में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी स्वामी जी द्वारा भक्ति मार्ग का निरंतर प्रसार किया गया, जिसकी अविरल धारा आज भी प्रभावित हो रही है। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की श्री माहेश्वरी ने कहा कि समानता हमारे सनातन संस्कृति में वेद पुराणों के साथ हमारे संविधान में भी उल्लेखित है। अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पर आसीन होता है तो वो वहां बिना देवीय कृपा के संभव नहीं है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा पीठाधीश्वर स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज सहित अन्य धर्माचार्यों को पुष्पमाला और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। रामानुज कोट पीठाधीश्वर परम पूज्य रंगनाथाचार्य जी महाराज जी का आज जन्मोत्सव मनाया गया। मेरी अपनी ओर से रामानंद संप्रदाय की कांचीपुरम पीठ के प्रखर स्वामी जी, भयंकर स्वामी जी आज उपस्थित थे। उनका अभिनंदन किया। मैं हमारे अपने प्रदेश के अंदर आने वाले सभी रामानंद स्वामी के, सभी संप्रदाय के सभी भक्तजनों को बधाई देना चाहूँगा। और ये धर्म की नगरी उज्जैन है, जहाँ पर अलग अलग मत, पंथ, धर्म के लोग आते हैं। सरकार की तरफ से सभी का वंदन है, अभिनंदन है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः एक बार सबसे निवेदन किया है कि वो अपने अपने पंथ के माध्यम से मानव कल्याण की, भलाई के मार्ग को अपनाते हुए वर्तमान के समय में जातिवाद का, छुआछूत का, अलग अलग प्रकार से भेद का जो समय है, ऐसे में हमारे धर्माचार्य आगे आए और जो परम पूज्य रामानंद स्वामी ने मार्ग दिखाया था, उस मार्ग में हम सबकी समानता का, भलाई का मार्ग चुने। मेरी अपनी ओर से डोल 11 पर बैरवा समाज का फूल डोल जल समारोह निकाला गया। देर शाम को रोशनी से झलमिलाती धार्मिक प्रसंगों और बेटियों को पढ़ाने के संदेश पर झांकियों के माध्यम से दिया। चांदी के डोल में बाल गोपाल श्री कृष्ण ने भक्तों को दर्शन।
झांकियों की कारवां के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के अखाड़े डंडा पार्टी ने कई करतब दिखाए। कई स्थानों पर फूल डोल चल समारोह और अखाड़ों के खलीफाओं का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर झांकियों का आनंद लिया। देर रात में डोल सोलह सागर पहुंचे। उज्जैन में पिछले 102 सालों से डोल 11 के मौके पर फूल डोल चल समारोह निकाला जाता है। देर शाम को किशनपुरा से प्रारंभ हुए बैरवा समाज के फूल डोल चल समारोह में चांदी के डोल में भगवान श्री कृष्ण निकले तो करतब दिखाते अखाड़े के कलाकार बैंड डीजे व ढोल के साथ डंडा पार्टी भी शामिल थे। अम्बापुरा की झांकी में कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाई दिए तो वहीं शिक्षा का संदेश देने वाले खुशहाल परिवार नारी को पढ़ना आगे बढ़ाना है जैसे नारों की तकियाद लेकर भी समाज के लोग चल रहे थे। फ्रीगंज के 3 बत्ती चौराहा टावर चौक क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने झिलमिल रोशनी से सजी चलित झांकियों को निहारा। कई स्थानों पर समाजजनों राजनीतिक दल द्वारा फूल डोल चल समारोह का स्वागत कर झांकी निर्माता व कलाकारों के साथ ही अखाड़ों के खलीफाओं का साफा बांधकर सम्मान किया। अन्य मंदिर से प्रारंभ हुए डोल व बैरवा समाज की विभिन्न झांकियों के ढोल अलग अलग क्षेत्रों से प्रारंभ हुए। ढोल में सवार होकर बाल गोपाल नगर के विभिन्न मार्गों से होकर 16 सागर पहुंचे। उज्जैन ढोल 11 पर भैरवगढ़ स्थित क्षेत्र बाबा महाकाल के सेनापति श्री काल भैरव मंदिर से बाबा काल भैरव की सवारी धूमधाम से निकाली। सवारी निकलने के पहले कलेक्टर व एसपी ने भगवान काल भैरव की प्रतिमा का पूजन आरती कर सवारी को आगे बढ़ाया। भगवान काल भैरव का पूजन कर पगड़ी धारण कराई गई। प्रसिद्ध श्री काल भैरव मंदिर से परंपरा अनुसार शनिवार को डोल 11 पर बाबा काल भैरव की सवारी निकाली जाती है। सवारी प्रारंभ होने के पहले शाम 4 बजे कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व एसपी प्रदीप शर्मा ने बाबा काल भैरव का पूजन किया। पूजन के बाद कलेक्टर व एसपी ने भगवान की पालकी को कंधा लगाकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। सवारी श्री काल भैरव मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर जेल चौराहे से प्रमुख बाजार होते हुए नाका चौराहा, माणक चौक, सिद्धवट मंदिर, ब्रिजपुरा से पुनः जेल चौराहा होकर वापस श्री काल भैरव मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा पालकी में विराजित बाबा काल भैरव का पूजन कर आरती की गई। वहीं जेल गेट पर पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। जेल के अंदर से ही बड़ी संख्या में कैदियों ने बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए। पूजन के पश्चात सवारी शिप्रा तट सिद्धनाथ मंदिर पहुंची। काल भैरव बाबा की सवारी है डोल 11 के दिन। प्राचीन परंपरा के तहत महाकाल भैरव बाबा आज हमारी जेल पे आए। जेल पे हम लोगों ने पूजन पाठ किया, हमारे बंदियों ने पूजन पाठ किया और उनके दर्शन लेके उनका आशीर्वाद लिया गया। ये मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है और इसको निभाते आ रहे हैं। जेल पे आते हैं, पूजा करते हैं, सभी लोग दर्शन लाभ पाके उनका आशीर्वाद लेते हैं। कब से तैयारी करते हैं? उनकी 1 सप्ताह से तैयारी करते हैं। पूरी प्रशासन ड्यूटियाँ लगाई जाती है, हमारी फॉलो गार्ड चल रही है, उनके साथ बाबा को सलामी देते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाता है। काल की परंपरा है, रियासत काल के समय की परंपरा है और ये उसके पहले ये परंपरा है कि वैकुंठ द्वार पे जाते हैं। आज के दिन भगवान वामन का प्रकटोत्सव भी है, वामन जयंती है आज। वामन ने देवताओं को राज्य लौटाया था भगवान ने, राजा बलि से लेकर के। चूँकि राजा बलि भी उनका भक्त थे भगवान के, इसलिए उनको पाताल लोक का राज्य दिया था। आज के दिन भगवान जो है निवास करते हैं पाताल लोक में, एक दिन के लिए वहाँ भी निवास करते हैं वो, क्योंकि राजा बलि उनका भक्त है और वो परिवर्तन है। आज वो करवट भी बदलते हैं तो उनको परिवर्तनी एकादशी भी आज के दिन को बोला जाता है। आज परम पवित्र दिन है और आज के दिन उस वैकुंठ द्वार जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के रूप में वट की पूजा होती है, सिद्ध वट की, तो वहाँ जाकर के भैरव जो है वहाँ आरती पूजन वगैरह सब होकर के वो परंपरागत रूप से वापस आते हैं। तो ये जेल की तो बहुत प्राचीन परंपरा। ये जेल नहीं था तब, यहाँ क्या था, एक किला था। वो किलेदार रहा करते थे, मनसबदार रहा करते थे। वो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाने का, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाने का एक रास्ता था ये। और प्राचीन काल से ही ये दिल्ली तक पहुंचने का मार्ग था। और आज भी ये परकोटा जो बना हुआ है प्राचीन नदी के किनारे किनारे, वहाँ लिखा, वो उसको बोला जाता है दिल्ली दरवाज़ा। उसका दिल्ली दरवाज़ा ही बोले जा रहा है सैकड़ों साल से। आप कभी भी जाके पूछ लेना वहाँ पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश चतुर्वेदी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ और अयोध्या के लिए उज्जैन से रवाना हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कोरोना काल के बाद से बंद पड़ी हुई थी।
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कोरोना काल के बाद से बंद पड़ी हुई है, जिसे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। आज उज्जैन से प्रदेश की पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ और अयोध्या के लिए रवाना हुई, जिसमें उज्जैन से 300 लोग यात्रा में शामिल हुए। इसके पहले उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया और महापौर मुकेश टटवाल ने यात्रियों का स्वागत कर रवाना किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े और यात्रियों से बातचीत कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यात्रा चल रही है, तीर्थ यात्रा। हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, इनके द्वारा जो संचालित किया जा रहा है ये बहुत बढ़िया है। और पूर्व के मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी मामा ने भी प्रारंभ करी थी इस योजना को, और अभी वर्तमान में ये योजना चल रही है। अभी काशी जी जाएंगे और इसमें लिखा है अयोध्या भी जाएगी गाड़ी, दोनों जगह की यात्रा हो जाएगी। 100 साल जिए और अच्छा इनका राज्य चले। खूब व्यवस्था बढ़िया, माकूल व्यवस्था है। नाश्ता हो गई है, अभी सबकी नाश्ता में कचौरी, समोसे और जूस दिया गया है और केले भी दिए गए हैं, और बढ़िया आगे भी ऐसी व्यवस्था रहेगी। मैं नागदा से आया हूँ, नागदा जंक्शन से। सरकार अपने प्रदेश के उन गरीब मजदूर किसान भाइयों को जो सनातन संस्कृति में जन्म लेता है तो वो सोचता है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम के दर्शन करूं। मैं मां गंगा के पावन पवित्र तट तीर्थ पर बैठकर एक माला गंगा जी के नाम की करूं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करूं। आज महाकाल परिसर के, महाकाल क्षेत्र के धार्मिक बंधु, किसान बंधु अब काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं और महाकाल का जल लेकर काशी विश्वनाथ का अभिषेक करेंगे। वो कबीर की वो तपोभूमि, वो संत रविदास की तपोभूमि, जहाँ मीरा ने पद गाए रविदास जी के, उस तपोभूमि पर जाकर के और माँ गंगा का स्नान करके प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश लेकर के और अपने जीवन को कृतज्ञ बनाने के लिए सनातन संस्कृति में मोक्ष की प्राप्ति गंगा स्नान के साथ में होती है और वो ऐसे देव दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं धन्य मानता हूँ इस प्रदेश के मुखिया सम्मानी मोहन जी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 300 से अधिक यात्रियों के चरण पकड़ पखार करके और उनके चरणों का चलना मत लेकर के हम इस ट्रेन में उनको बिठा करके और उनको विदा कर रहे हैं। रेलवे के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद, प्रशासन के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं और आपके इस मीडिया के सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इनकी यात्रा बहुत अच्छी रहे। धन्यवाद। उज्जैन में एक क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। प्रोजेक्ट को कागज से जमीन पर उतारने के लिए ग्राम बामूरा से जमीन की खुदाई शुरू की गई है। सियासत 2028 अंतर्गत संभवतः यह पहला बड़ा कार्य है जो फील्ड पर भी शुरू कर दिया गया है। करीब 598 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट को कान्हा को जमालपुरा से डाइवर्ट कर गंभीर डैम के पीछे डाउन स्ट्रीम में मिलाया जा रहा है। निर्माण एजेंसी जल संसाधन विभाग ने ग्राम बामूरा से कार्य की शुरुआत करवाई है। कार्यपालन अभियंता मयंक सिंह और एसडीओ राहुल नागर के नेतृत्व में ठेकेदार कंपनी क्लोज डक्ट को लेकर फिलहाल यहां शॉर्ट वर्क के लिए रेन लाइन फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क कर रही है। बारिश में कार्य पर थोड़ा असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन तय समय सीमा में इसे पूरा करने के लिए सीजन में भी काम को स्थिति अनुरूप जारी रखा गया है। मयंक सिंह कार्यपालन जल संसाधन विभाग ने बताया कि कान्हा डाइवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का फील्ड वर्क शुरू हो चुका है। एजेंसी को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रोजेक्ट का ठेका मैसर्स वेंचर उज्जैन प्रोजेक्ट, मैसर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैदराबाद और मैसर्स रिवर वॉल्ट हाइड्रो एलएलपी हैदराबाद की ज्वाइंट वेंचर को दिया है। कंपनी को प्रोजेक्ट 42 महीने में पूरा करना होगा। ऐसा होने पर वर्ष 2027 अंत तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। निर्माण के साथ ही कंपनी पर 15 वर्ष तक रखरखाव का भी जिम्मा रहेगा। कार्य की शुरुआत की गई जमीन का मुआवजा कार्य भी प्रक्रियाधीन है। ग्राम जमालपुरा, कोकिला खेड़ी, पिपलिया रादो एवं छायन में प्रारूप के राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।